प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको हम वेलकम करते हैं सेंट पीटर चर्च मेराबाद इलाहाबाद 2020 18 मई से 23 मई ये हमारा VBS ऑनलाइन इस साल हो रहा है। और आप जानते हैं बच्चों, ये सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं पूरे संसार में पेंडेमिक कोरोना वायरस का प्रभाव है और हम सिर्फ ऑनलाइन ही हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं और हमने इसको किया है आप लोगों के लिए। और मैं तमाम पेरेंट्स को और तमाम दोस्तों को, मित्रों को, जो भी लोग जुड़े हैं, सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये वीक ऑनलाइन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा और हम लोग अपने अपने घरों पर बैठ के ही हम लोग इसमें VBS में सम्मिलित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको वेलकम करते हैं और हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कोई भी प्रोग्राम बिना दुआ के नहीं शुरू कर सकते हैं, इसलिए दुआ करेंगे छोटी सी और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग इस अनुभव में भी जुड़ रहे हैं कि ऑनलाइन भी हम लोग अच्छे से जुड़ पाएंगे, सीख पाएंगे और हमारी कोशिश होगी। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में इन बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो विभिन्न प्रकार की एज से बिलोंग करते हैं, खुदावन अलग अलग एज में है। प्यारे पिता, इन बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं और ये बच्चे प्रभु जबकि अपने घरों पर खुदावन लॉकडाउन में है, बंद है प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन हम जानते हैं जो भी आपने माध्यम इनके लिए उपलब्ध कराया है ये जुड़ सकें और प्रभु परमेश्वर उन शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें प्रभु, जो आपके लोगों ने तैयारी की है, शिक्षाओं को बनाया है, टीचिंग को बनाया है, सिलेबस को तैयार किया है और वो उन तक पहुंच सके। बच्चों को आशीष दे, टीचर्स को आशीष दे प्रभु, जो भी लोग इस मुहिम से जुड़े हैं सबको आशीष दे पिता, ताकि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हो खुदावन, बच्चों को उसका लाभ पहुंचे और अंत में सारी बातें भलाई को उत्पन्न करें और हमारा ये संसार आप में सुरक्षित रहे। बच्चों की प्रार्थनाएं सुनिए प्रभु, ताकि बच्चे फिर से घर से निकल सकें, माहौल फिर से नियंत्रण में हो खुदावन। और हम सब ये चाहते हैं प्रभु कि फिर से पूरा संसार अपनी पुरानी जिंदगी में फिर से वापस लौट सके। हम ये चाहते हैं और जानते हैं खुदावन कि आपके पास पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं, पूरे वीक में हमें संभालना प्रभु, बच्चों को संभालना, ताकि वो जुड़े रहें और हमारी योजनाएं आप में पूरी होती चले जाएं। बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हर साल हम लोग थीम लेते हैं और उस थीम के आधार पर हमारी पूरी स्टडी चलती है, बाइबल स्टडी। इस बार का जो थीम है फियर नॉट, आइज़ाया 41:10, और मत डर। और इस वक्त माहौल डर का बना हुआ है और इसीलिए ये थीम हमको ये मैसेज दे रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको डरना नहीं है बच्चों, और ये थीम जो बाइबल में है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ में। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आप इस थीम के साथ साथ जुड़े रहें। होमवर्क भी जो आपको मिलता है अपने मन में आप अपने सोचिए, लिखिए, समझिए और तैयारी करिए अपने आप को, ताकि आप इस टीम से जुड़े रहें। क्योंकि बच्चों ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। टीचर्स को सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। 2020 के इस VBS को शुरुआत की जा रही है आज, तो ये हमारा वीक बहुत अच्छा बीतेगा। तो तहे दिल से खुदा को शुक्र करते हुए, बच्चों को वेलकम करते हुए हम इस 2020 के VBS को शुभारंभ करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, आमीन। हेलो बच्चों, शीन अंकल की तरफ से सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और जितने भी लोग इस इंटरनेट के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से इस VBS से जुड़े हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि हम इस समय लॉकडाउन में चल रहे हैं। ये जो कोरोना पैंडेमिक है, इसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हर साल की तरह इस बार हम लोग VBS चर्च में नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, लेकिन चाहे कोई भी पैंडेमिक हो, कोई भी कोरोना वायरस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हमें अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से नहीं रोक सकती है। ये समय है कि हम
अपने छोटे से ग्रुप के साथ, आप सब के साथ जहां कहीं भी हैं, हम मिल करके कुछ कोरसेस को गाएंगे और अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करेंगे। हम अपने छोटे से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये है बॉब मोजेस, ये है अंकुल मोजेस, अलंकृत मोजेस एंड शौर्य मोजेस। पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि इस समय एक डर का माहौल है, लेकिन जब अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता है। हम अपने परमेश्वर के आगे जब झुकते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, और हम जानते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी संकट हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे आगे शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। आइए हम इस छोटे से कोरस को गाएंगे, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम सब ताली बजा सकते हैं, पूरा जहां कहीं भी है ताली बजाएंगे और दिल की आवाज में गाएंगे। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया, आत्मा जिनके ऊपर जाती है, ऊपर लेकर नीचे आती है। आत्मा जिनके ऊपर जाती है, ऊपर लेकर औरों से प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। सब मिलकर गाएंगे, हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चलते मेरी आत्मा में चलते, मैं नाचूं मैं गाऊं। यीशु ने मुझे बताया, मैं समझे या न समझे, कैसे चुप रहूं। वो चलते 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 दिन और रात, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते हैं, खुशियों के गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते हैं, खुशियों के गाती थी। होसैना होसैना, होसैना होसैना, होसैना होसैना, होसैना होसैना। दाऊद की संतान की मैं गाऊं होसैना, अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना। सचमुच में हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। सारे बंधन उसके आगे टूट जाते हैं जब हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम अपने प्रभु के सामने अपने को दीन और नम्र करते हैं
तो शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुसीबतें हो, शैतान के कोई भी बंधन हो, जब हम आराधना करते हैं तो शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए हम सब मिलकर के ऊंची आवाज में ताली बजा करके अपने प्रभु का नाम ऊपर उठाएंगे और उस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर में आत्मा में शांति आनंद का सबसे भी प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद का सबसे भी प्यारा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने परमेश्वर को एक बार जोरदार ताली बजा करके उसके आराधना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत कोरसेस गाए, अच्छे अच्छे कोरसेस गाए, अपने प्रभु का नाम ऊपर उठाया। अब ये समय होगा कि हम लोग इस साल की थीम सॉन्ग को सीखेंगे। हर साल हम लोग थीम सॉन्ग एक सीखते हैं। इस साल भी एक थीम सॉन्ग है जो कि हम सब मिल करके गाएंगे। याकूब उसके 4 और 7 में हमें वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। इस बार का जो थीम सॉन्ग है वो बहुत ही पुराना गीत है, आप सब जानते होंगे, और वो है गीत प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। सच में जब अपने परमेश्वर का नाम लेते हैं, अपने परमेश्वर के नाम के साथ आगे बढ़ते हैं तो शैतान हारता है और हम जीत जाते हैं। प्यारो हिम्मत बांधो। आइए हम सब एक साथ मिलकर के ताली बजा के इस थीम सॉन्ग को गाएंगे।
प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम सब आज एक विशेष दिन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा पहला डिवोशन है, इवनिंग डिवोशन, और बच्चे हमसे जुड़े हैं। मैं आप सबको जो इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं और प्रोग्राम में अटैच हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। और आइए हम सब आज के डिवोशन शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें और हम दुआ के साथ अपने डिवोशन को शुरू करें। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने मौका दिया है कि आज हम इस डिवोशन के द्वारा इन मासूम बच्चों को खुदावन आपके विषय में बता सकें प्रभु, और सीख सकें, ताकि हमारा जीवन आपकी संगति में आगे बढ़ सके। आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो थीम है इस वर्ष जो निर्धारित किया गया है वो है फियर नॉट, मत डरो। और ये मिलता है हमको बाइबल में यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय और 10 पद में वहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर कलाम हमारे लिए प्रभु ने दिया है, बहुत ही प्यारा कलाम है। जो भी सुन रहा है इस वक्त, और सच में बाइबल में हमारा परमेश्वर जानता है कि हम डरे हुए हैं, और इसीलिए वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। पहला जो भाग है मत डर, और दूसरा भाग है मैं तेरे संग हूं, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तो ये बहुत सुंदर बात है। हमारा परमेश्वर वायदा करता है और साथ देने का वायदा करता है, वो साथ देता है, और इसीलिए हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। और इसीलिए जो भी डर है वो अलग अलग स्थिति में है। लेकिन बाइबल में यदि डर की बात करेंगे तो बाइबल में करीब 366 बार ये शब्द बाइबल में यूज किया गया है, मत डर। 366। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं जो हमें इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां 66 बार लिखा है, यानी 366 टाइम लिखा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जानते हैं इस साल हमारा फरवरी माह कितने महीने का था? किसी को याद है? इस बार जो 2020 का फरवरी था वो 29 तारीख तक था। अक्सर हम 28 तारीख तक फरवरी का माह देखते हैं, लेकिन इस बार 29, क्योंकि लीप ईयर है, और लीप ईयर में ये एक दिन और बढ़ा है। तो हमारा टोटल डे होते हैं इस वर्ष 366, 366। तो इसका मतलब ये पूरे वर्ष में आपको डरने की जरूरत नहीं, हर दिन आप निडर रहे, हर दिन आप डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप जानते हैं डर की बात करें तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, बहुत रूप में हम कई बार डरते हैं, और डर का सिचुएशन बड़ी अलग अलग होती है। अगर आप डर की मैं बात करूं बच्चों, तो ये डर जीवन के सफर में अलग अलग स्तर से आता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, जो छोटा बच्चा गोदी में रहता है, जो दूध पीने वाला बच्चा है, उसके हाथ में दूध की बोतल होती है, और वो बच्चा को डर क्या रहता है? वो ये डर रहता है कि मेरे दूध की बोतल कहीं मुझसे कोई छीन ना ले। और वो डर उस समय, थोड़ा जो बच्चा जब बड़ा होता है, चलने लगता है पैर पर, तो आप जानते हैं कि बच्चे जो है मम्मी का साड़ी का पल्लू पीछे पकड़कर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये डर कि मम्मी कहीं हमको छोड़ ना दे, वो निरंतर अपनी मां से जुड़े रहते हैं, और वो डर बना रहता है। आगे के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो स्कूल में जाने का डर, कई बार बच्चे डरते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, वहां एक डर। उसके बाद एग्जाम का डर, पढ़ाई का डर, फ्रेंड्स के साथ चलने का, आपस में फ्रेंड्स नहीं है मेरे पास तो डर लगता है कि मुझे मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। बहुत अधिक वातावरण में ये डर जो है बच्चों जीवन के साथ साथ कई रूप में हमारे जीवन के सफर में सामने आता है, और हम उस डर को हमेशा फेस करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मत डर, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात कि बाइबल में स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से डर से नहीं डरना है। बाइबल में ये नहीं बताया गया है कि इस बात से मत डरना या उससे मत डरना, लेकिन बाइबल में लिखा है मत डर, यानी आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना बुजुर्गों को, कोई भी सिचुएशन में हो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, और डर पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे हम लोग डर पर विजय पाते हैं, कैसे हम लोग डर से दूर भाग सकते हैं। और डर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो आप बहुत खुश रहेंगे, हमेशा जहां आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। आप इसलिए नहीं जा पाते कई बार कि डर है। तो इसीलिए ये डर को दूर करने के लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा ने हमको हिदायतें दी हैं कलाम के अंदर कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए डर जो है, डर हमें हमेशा बना रहता है, लेकिन प्रभु हमको कहता डरना नहीं। एक कहानी आपको सुनाता हूं मैं डर के विषय में। वो ये है कि अमेरिका के एक प्रमुख लेखक थे मैक्स लुकाडो, और उन्होंने एक भारतीय कहानी को अपनी किताब में जगह दी। और वो कहानी इस प्रकार थी कि जंगल में एक चूहा रहता था, और उस चूहा के पास एक जादूगर आया, और जादूगर ने पूछा उससे तुम्हें किस बात से डर लगता है। तो उसने कहा मुझे बिल्ली से डर लगता है, हमेशा बिल्ली मुझे डराती है। तो जादूगर से बोला कि मुझे बिल्ली बना दो। तो चूहे ने रिक्वेस्ट की, जादूगर ने थोड़ा सा सोचा, ठीक है मैं तुमको चूहे से बिल्ली बना देता हूं। और चूहा बड़ा खुश कि अब तो मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो मुझे किसी का डर नहीं है। और जब वो बिल्ली बन गया, कुछ दिन बाद दौड़ा दौड़ा चला आया वापस जादूगर के पास और बोला अरे मैं बहुत डरा हुआ हूं, आज मैंने कुत्ते को देख लिया और कुत्ते से मैं बहुत डर रहा हूं। तब फिर चूहा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, जादूगर मुझको जो है कुत्ता बना दो, क्योंकि मैं कुत्तों से बड़ा डर लगता है। जादूगर ने सोचा और चूहे के निवेदन को कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूं, डॉग बना देता हूं। तो वो डॉग बन गया। अब सोचा अब मैं नहीं डरूंगा। और जब वो जंगल में दौड़ता फिर रहा था, उसके पीछे एक भालू पड़ गया। वो डर रहा फिर से उस जादूगर के पास में आया, जादूगर मैं तुझे बहुत डर रहा है, मेरे पीछे भालू पड़ गया। तो जादूगर ने कहा ठीक है मैं तुमको भालू बना देता हूं। उसको भालू बना दिया। एक दिन और आगे बढ़ा तो उसको शेर मिल गया। तो उसने कहा अरे शेर से मैं डर रहा हूं। फिर वो दौड़ा जादूगर के पास और जादूगर से कहने लगा मुझको शेर बना दीजिए। जादूगर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और मैं तुम्हें शेर बना देता हूं। और जब शेर बना दिया और अचानक वो शेर दौड़ता हुआ जादूगर के पास आया, मैं डरा हुआ हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंसान को देखा, शिकारी को देखा है, और वो मेरा शिकार करना चाहता है, बंदूक से मारना चाहता है। और जादूगर ने बोला मैं तुम्हें इंसान नहीं बना सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो तो तुम्हारा शेर का है, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो आज भी चूहे का। तुम आज भी डरते हो, आज भी तो भागते हो चूहे के समान ही, चाहे तुम शेर बन गए तब भी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अब मैं वापस चूहा ही बना देता हूं। तो जादूगर ने उसको वापस चूहा बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो डर जो है वो हर इंसान को हर स्थिति में आता है। किसी भी जानवर में ऐसा नहीं है जो डर ना हो, वो एक दूसरे से डरता है, उससे ऊपर वालों से। और हमारे जीवन में भी ये होता है, हम अक्सर डरते हैं बच्चों को, लेकिन हमारा प्रभु, अगर हम डरते हैं तो आपको पता है, अगर आप डरते हैं तो प्रभु के पास आप आएंगे तो प्रभु आपको डांटेंगे कि बेटा डरो नहीं। जब मैंने तुम्हें मना किया है नहीं डरना है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे हम किसी भी एज की स्थिति में क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, हमें डरना बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि डर जो है हमें कमजोर करता है। डर हमें हमारे मनोबल को तोड़ देता है, हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए डर जो है, बाइबल ने क्या लिखा, प्रभु ने कहा, हमारा थीम क्या है, मत डर
और इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इधर उधर मत प्रभु की ओर देख, तो कभी डरने की जरूरत नहीं। एक और बड़ी अच्छी घटना है, और उस घटना में हम पाते हैं कि किस प्रकार से डर जो है मनुष्य के जीवन में बना रहता है, और डर से प्रभु चाहता कि तुम डरो मत। एक बार क्या हुआ कि बाइबल में वर्णन मिलता है मत्ती रचित समाचार में 8वां अध्याय के 26 पद में, यीशु मसीह और चेले तूफान नदी के पार जा रहे थे, झील के पार जा रहे थे, और अचानक तूफान आ गया। और तूफान आया तो वहां लिखा है तूफान सब लोग डरते हैं। आप भी जानते हैं, आप भी तूफान में आ जाए तो बहुत डर जाएंगे, क्योंकि हर एक को जान का डर लगता है, मर ना जाए। तो चेले भी डर गए, क्योंकि तूफान तो सामने था। उस तूफान के अंदर जब वो चेले डर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह भी उस नैया में बैठे थे, नाव में बैठे थे कोने में। प्रभु यीशु मसीह को उठाया गया कि प्रभु तूफान आ गया है, हमारी कश्ती डूब सकती है, हम मर भी सकते हैं, हम ये हो सकता है, हमारे से वो हो सकता है, और आप जल्दी से हमारी मदद करिए। तो आपको पता है बच्चों, प्रभु ने पहले किसको डांटा? प्रभु ने पहले जो है अपने चेलों को डांटा, हे अविश्वासियों तुम क्यों डरते हो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहां लिखा है कि प्रभु ने पहले, उसके बाद आंधी पानी को डांटा। पहले डांटा अपने चेलों को, अरे आंधी पानी तूफान परिस्थितियां ये तो हमेशा होती रहेगी, प्रकृति है, अलग अलग रूप दिखाएगी, अलग अलग रंग दिखाएगी, लेकिन हमको प्रभु कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और चेलों को प्रभु ने डांटा, बहुत डांटा, बहुत बुरी तरह डांटा, क्यों डरते हो, अविश्वासी हो तुम, तुम्हारा विश्वास नहीं है तुम्हारा। अगर आज मैं और आप डरेंगे बच्चों, तो प्रभु हमसे कहेगा बेटा मैंने तुमसे कहा था मत डरो, और तुम डरते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लिखा है। उसके बाद प्रभु ने आंधी पानी को भी डांटा कि तुम क्यों डरा रहे हो मेरे बच्चों। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई भी अगर डर आता है तो प्रभु उस डर को भी डांटेगा, दूर हो, और आपको भी डांटेगा कि आप डर रहे हैं। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसलिए डरने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि जो डर है वो डर के लिए जो बोलने वाला परमेश्वर है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा है, वो मालिक है दुनिया का, वो कह रहा है। कोई छोटा मोटा आदमी कहते भैया मत डरो, तो आप हो सकता है उसकी बात पर विश्वास ना करो, पर आपको कौन कह रहा है? बोलने वाले की अथॉरिटी क्या है, बोलने वाले की पावर क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक पिता अपने बच्चे के साथ नदी किनारे जाता है, और नदी किनारे बच्चा भी नदी में कूदना चाहता है, खेलना चाहता है, नदी में पानी में जाना चाहता है, और उसे पता है कि मेरा पापा जो है, मेरा फादर जो है, मेरे पिता जो है वो अच्छे तैराक हैं, वो बहुत अच्छे तैराक हैं, वो खड़े हैं किनारे पर, और उस पिता को देखते हुए बच्चा बहुत आनंद से पानी में चला जाएगा। उसे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये संभावना जरूर है कि नदी में डूबने की संभावना है, खतरा उसमें है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि पिता साथ खड़ा है तो वो बच्चा कभी नहीं डरेगा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस नदी में नहा सकता है, खेल सकता है, क्योंकि इसे पता है कि मेरा पिता इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। उस पिता के बोलने पर वो बच्चा विश्वास करता है। जो अथॉरिटी इसके पास है, जिसने ये बात कही है मत डर, वो इस दुनिया का मालिक है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, जो सारी बातों को हमारे जीवन में रखता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और डर के पीछे एक बड़ा क्वेश्चन है, वो आज मुझको और आपको देखना होगा। और वो क्वेश्चन आपको पता है बच्चों क्या है? वो है आपके जीवन का अविश्वास। जो अविश्वासी होते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो बहुत डरते हैं, वो हमेशा भागते रहते हैं। और बाइबल में पाएंगे कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और बाइबल बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, भजन संहिता 91 और वर्ष 15। आप याद कर लीजिएगा इस वचन को, जब आप फ्री होंगे इसको याद करके आप जरूर अपने जीवन के लिए सुरक्षित रखिएगा। भजन संहिता 91:15 लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। संकट कठिनाई में हम डरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जब भी मुझे बुलाओगे
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और उनको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी आपको सिर्फ अपने फेथ पर मजबूत रहना है, उस प्रभु पर विश्वास करना है कि जब भी आप पुकारोगे वो आपकी सहायता के लिए तुरंत आएगा। परिस्थिति कुछ भी हो, समस्या कोई भी हो, आप कहीं भी खड़े हो दुनिया के इस कोने में, कहीं भी आपके सामने परिस्थितियां हो, बीमारी हो, वायरस हो, कठिन परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वहां डर के लिए प्रभु ने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है कि पर्टिकुलर कोई डर से नहीं डरना है, लेकिन लिखा एनी सिचुएशन, कुछ भी हो, जहां आप खड़े हैं वहीं आपको डरना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तो आपको डरना नहीं है, आपको प्रभु पर विश्वास करना है। और वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हमें जब पता है कि हमारे पास एक ऐसा मजबूत सहायक है, तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बच्चों, आप आज का संदेश आपको ये सिखाना चाहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और डर के पीछे जो हमारी कमजोरी है, और वो है हमारा अविश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं है, अविश्वास है, कमजोर है, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक कर्तव्य दिखाने वाला एक व्यक्ति था और बड़ा अच्छा कर्तव्य दिखाता था। वो 2 बिल्डिंगों के ऊपर रस्सी बांध करके उस पर साइकिल चलाता था, कभी पहाड़ों पर, कभी नदी पार करता था। तो लोग बड़ा विश्वास करते थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। और ऐसे ही एक कर्तव्य दिखा रहा था, और उसने इस पार एक छोटी सी नदी थी बीच में, उसने उस पर रस्सी बांधी और उस रस्सी से उसने साइकिल पर चलाकर अपने आप को उसने पार कर लिया। फिर उसने एक चक्कर लगाया, फिर वापस लौटा, फिर लोगों ने उससे कहा एक बार और, फिर वो गया। और फिर उसने उस लोगों से पूछा, क्या आपको विश्वास है कि मैं फिर से आ सकता हूं? उन्होंने कहा पूरा विश्वास है, ये 10 बार भी जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, ये कॉन्फिडेंस है हमारा। क्योंकि वो देखते थे, जानते थे ये अपने कर्तव्य में बिल्कुल परिपक्व है, मजबूत है। तो उसने कहा यदि आपको विश्वास है कि मैं पार कर सकता हूं, तो क्या कोई आएगा मेरी इस साइकिल पे बैठ सकता है? क्या कोई मेरी साइकिल पे बैठ सकता है? सबने मना कर दिया। एक तरफ लोग कह रहे थे कि हाँ ये कर सकता है, लेकिन जब अपनी बात आई तो सबने अपना हाथ पीछे खींच लिया, हम नहीं आएंगे। लेकिन एक छोटे बच्चे ने अपना हाथ उठा दिया और उसने कहा मैं कर सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस साइकिल पर बैठ गया और वो बहुत आसानी से पार कर गया। लोग बड़ा आशा करने लगे कि कोई भी नहीं तैयार हुआ, ये बच्चा तैयार हो गया छोटा, क्योंकि बच्चा जानता था वो मेरा पिता है और मेरे पिता पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। और वो अपने पिता की साइकिल पे बैठ गया और पार चला गया, क्योंकि विश्वास किया। और विश्वास किसी में नहीं था, उस बच्चे में अपने पिता पर विश्वास था कि वो इस नदी से भी मुझे पार करा सकता है। डेंजरस है, खतरा है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी विश्वासी जो है वो डरता नहीं है। प्यारे बच्चों, वो बेटा डरा नहीं क्योंकि उससे विश्वास था। आप भी अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं अपने मासूम हृदय के साथ, छोटे दिल के साथ, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बहुत से प्रभु के दास हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो वो नहीं डरे। आपको जानते हैं शेरों से आपको कितना डर लगता है, लेकिन जब दानियल जो था, जब दानियल नबी ने परमेश्वर की आज्ञा मानी तो लोगों ने उसका विरोध किया, उसे सजा दी कि उसे शेरों की मार में डाल दिया जाए। और शेरों के नाम से तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन दानियल डरा नहीं। दानियल ने कहा कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, हर स्थिति में कोई भी सजा मुझे मिल जाएगी, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। दानियल को पता था, और इसीलिए बहुत बड़ी घटना बाइबल में इस बात को हम देखते हैं कि दानियल को शेर की मार में डाल दिया गया, लेकिन दानियल डरा नहीं। और अंत में क्या हुआ बाइबल में, जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दानियल ने अपने परमेश्वर को पुकारा और शेरों के मुंह बंद हो गए। कभी भी प्रभु के लोग डरे नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने की बात हुई तो वो डरे नहीं। आग भी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में, और वही हुआ। उनके एक बाल भी नहीं झुलसे, जो लोगों ने उनको भट्टे में डाला था उन लोगों के जीवन वो वहीं चल गए।
लेकिन जो प्रभु के लोग थे वो नहीं चल पाए, वो कभी डरे नहीं। आग हो, चाहे पानी हो, चाहे शेर हो, चाहे तूफान हो, वो नहीं डरे। तो बाइबल में दाऊद को देखते, दाऊद जो है शेरों से लड़ जाया करता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर विश्वास करने वाले। तो प्रभु पर विश्वास करने वाले की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, याद रखिएगा। आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन आज से यदि आप इस बात को मान लें तो आप जिंदगी के सफल योद्धा रहेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो खुदा पर विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन में सफलताएं आती हैं। जो डरपोक है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो डरपोक है उनके लिए स्वर्ग में भी जगह नहीं। इसलिए हमें दिलेर बनना है, विश्वास में मजबूत होना है, डरना नहीं कभी भी। इस समय महामारी है, चारों तरफ टेंशन है, लेकिन आप इतना डरे ना, प्रिकॉशन पूरा लें, लेकिन विश्वास जरूर करें कि वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। सबसे बड़ी बात और वो है उसको पुकारें, है ना। अकेले भी हो, प्रभु से दुआ, उससे रिलेशन बनाए पिता से। जब पिता के साथ रहेगा तो आप कभी नहीं डरेंगे। जब आपको लगेगा मैं अकेला हूं तो हमेशा आप डरेंगे। लेकिन उस बच्चे के समान कि पिता आपके साथ में है तो वो कहीं भी जाने को तैयार है, कहीं भी ले जाओ। उसी प्रकार से आपका परमेश्वर पिता आपके साथ है, आप डरे नहीं, बिल्कुल भयभीत ना हो। कलाम को फॉलो करें क्योंकि एक आज्ञा है। बाइबल के अनुसार यदि आप देखें तो एक आज्ञा है कि हमें डरना नहीं है। यदि डरोगे तो प्रभु चेलों को डांटा, आपको भी डांटेंगे कि क्यों डरते हो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आज से अपने मम्मी पापा के साथ इस बात को शेयर करो कि पापा मम्मी अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और यदि हम डरते हैं तो हम बाइबल के विरोध में काम करते हैं, हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। कितने भी तूफान आएंगे, कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी, प्रभु उन परिस्थितियों को डांटेगा कि हटो यहां से मेरे बच्चों के जीवन से, और आप देखेंगे कि सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको प्रभु आशीष दे और अपने घर में सुरक्षित रहो, मम्मी पापा कहना मानो और प्रभु से रिलेशन रखो, बाइबल पढ़ो ताकि आपका समय बहुत अच्छे व्यतीत हो। ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा गेम ये बहुत नाशक है, क्योंकि इसको लिमिटेड रूप में आप देखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। लॉकडाउन में आपको पढ़ना है, अपने अपने कामों करिए, ज़्यादा मोबाइल पर फोकस नहीं करिए। तो याद रखिए, मम्मी पापा कहना मानिए, कुछ नई चीज़ सीखिए। अगर आपको लगता है एंजॉयमेंट करना है, कुछ नया सीखिए घर में, ताकि लॉकडाउन जब खत्म होगा तो आप आकर जब दोस्तों से मिलोगे तो आप बताएंगे कि मैंने इस लॉकडाउन में ये सीखा है, मैंने ये नई चीज सीखी है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया। तो कुछ नया भी करें। मोबाइल तो दिन रात चल रहा है और उस पर फोकस न करें। तो प्रभु आपको आशीष दे, डरो नहीं, प्रभु आपके साथ में है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हेलो बच्चों, मोराबाद सेंट पीटर्स चर्च के 2020 बीबीएस में ग्रुप 10 इयर्स टू 12 इयर्स के बच्चों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद का विषय है कि जब दुनिया में इतनी परेशानी है, लोग घबराए हैं, परेशान हैं, तमाम कठिनाइयां, मुसीबतें उठा रहे हैं, परमेश्वर ने हम सबों को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, हम सबों को किसी बात की कमी और घटी नहीं होने दी। सब भली वस्तुओं से हम सबों को उसने तृप्त किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हम सबको इसके साथ ही साथ हर वर्ष की तरह वीबीएस को अटेंड करने का भी मौका दिया। ये एक ऑनलाइन वीबीएस की योजना बनी। हमारी लखनऊ डायसीज, उसकी चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री ने प्रयास किया, हमारी सेंट पीटर्स चर्च के लोगों ने प्रयास किया कि बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष वीबीएस का वही आनंद हम सब पहुंचाने पाए। परमेश्वर का इन सारी बातों के लिए धन्यवाद हो।
हम उसको धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से उस थीम के लिए जो कि बहुत ही हम लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये थीम बहुत ही प्यारा थीम है जिसकी हम सभी को जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हम में से हर एक को डर लगता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। डर कई तरह के होते हैं, कोई अंधेरे से डरता है, तो कोई अकेलेपन से डरता है, तो कोई मौत से डरता है, तो कोई बीमारी से। और इतने समय तो पूरा संसार इस वायरस से जो कोविड-19 का है, तो हम सब मृत्यु के डर से भयभीत हैं। ऐसे में जब इस VBS की योजना में परमेश्वर ने ये सुंदर थीम दिया जो यशाया की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में पाया जाता है, वहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कितना सुंदर पद है, कितने सुंदर वायदे परमेश्वर के इस पद में हमें दिए गए। ये जो थीम का कीवर्ड्स है, ये एक कमांड, एक परमेश्वर की आज्ञा से प्रारंभ हो रही। मत डर, परमेश्वर हमको आज्ञा दे रहा, मत डर। और वो ऐसे ही नहीं कह दे रहा मत डर, उसके साथ ही साथ हम सबों की हिम्मत अफजाई के लिए कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पे हम इस पद के माध्यम से आपको बच्चों ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 5 पिलर्स हैं इस पद में, और इन 5 पिलर्स पे हम अपने विश्वास का भवन खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास 5 फिंगर्स हैं और एक एक फिंगर में हम एक एक पिलर को देखेंगे। पहली पिलर के रूप में जो इस पद में बात आई है वो ये है, आई एम विथ यू, मैं तेरे संग हूँ। आई एम विथ यू, मैं तेरे संग हूँ। दूसरी बात जो पिलर के रूप में हम देखते हैं, आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और तीसरे पिलर के रूप में हम यहाँ पाते हैं अगली बार, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और चौथी बात, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा। और 5वां पिलर है, आई विल अपहोल्ड यू, आई विल अपहोल्ड यू, मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये 5 पिलर मिलके हमारे जीवन में विश्वास का भवन खड़ा करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर की शरण में स्थान पाके सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम नहीं डरते हैं। हम क्यों ना डरें? इसकी क्या वजह है कि हम ना डरें? परमेश्वर क्या जो कह रहा है उससे हमें क्या समझ में आता है, क्या हमारा इससे हिम्मत बनती है? वो है, गॉड इज विथ मी। पहली बात है, गॉड इज विथ मी। हम क्यों ना डरें? हमें क्यों डर नहीं लगना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात है, गॉड इज माई गॉड, खुदा मेरा खुदा है। तीसरी बात, गॉड इज माई स्ट्रेंथ, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। और चौथी बात, गॉड इज माई हेल्पर। और 5वीं बात, गॉड इज माई अपहोल्डर। ये 5 बातें हैं जो हमको हिम्मत देती हैं और हमें इस बात में खड़े रहने को विश्वास में तैयार करती हैं, और डर हमारे जीवन से जाता रहता है। पहली बात है, गॉड इज विथ मी। दूसरी बात है, गॉड इज माई गॉड। तीसरी बात है, गॉड इज माई स्ट्रेंथ। चौथी बात है, गॉड इज माई हेल्पर। और 5वीं बात है, गॉड इज माई अपहोल्डर, खुदा मेरे संग है,
खुदा मेरा खुदा है, खुदा मेरी ताकत है, खुदा मेरा सहायक है, खुदा मुझे संभाले रखता है। ये बातें इस पद में जो हमको बताई गई हैं 5 पिलर्स के रूप में, जिसके कारण हमें 5 बातें हमेशा ध्यान रहती हैं और हम वाकई परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं और कभी नहीं डरेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। इसके साथ ही साथ बच्चों, मैं तुम्हें कुछ गीत याद दिलाना मांगती हूँ और ये समझाना मांगती हूँ, कभी भी जिंदगी में डर लगे तो ये गीत जो बचपन से सीखे हैं और जो सभी को आते हैं, इन गीतों को गा के अपने विश्वास को पक्का रखना और कभी ना डरना। ये गीत है माई गॉड इज सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो माइटी, देयर इज नथिंग माई गॉड कैन नॉट डू। सब So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. मेरी एडवाइस यही है कि जब हम इस गीत के द्वारा ये गाते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और बहुत ही शक्तिशाली है और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसके लिए इम्पॉसिबल, उसके लिए हर काम पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरा गीत मैं तुम्हें याद दिलाना मांगती हूँ, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, उसकी महानता को हम जानते हैं। वो जब दुनिया में था, उसने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया और जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, आंधी तूफान को शांत किया, क्या कुछ नहीं किया। तो इतना महान परमेश्वर है जिसके कंट्रोल में सब चीजें पाई जाती हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों, तुम्हें जब भी डर लगे, कैसी भी बात तुम्हें डराए, इन गीतों को याद रखो, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व, और उसकी महानताओं को बाइबल के आधार पे जो कुछ जानते हो उनको स्मरण करो। तब तुम्हारे सामने जो भी डर की परिस्थिति होगी वो तुमको सब छोटी लगेगी और अपना परमेश्वर जो हमारा खुदा है, ट्रिनिटी गॉड, वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रोल घोस्ट, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, सबके ऊपर नजर आएगा। एक और गीत बहुत सुंदर मैं याद दिलाना चाहती हूँ, तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर, छोड़े मुझे तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। परमेश्वर ने बच्चों हमारा चित्र, बाइबल कहती है, अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। हम उसकी दृष्टि से ओझल हो ही नहीं सकते, हम उसकी दृष्टि में बने रहते। और जैसे इजराइलियों के लिए वो बना सहारा, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का, उसी तरह से वो हम सबों को भी संभालता है। हमको जब जरूरत होती है वो हमारे आगे आगे चल के मार्ग को सीधा करता है, और जब हमारे पीछे से खतरा आता तो पीछे जाके हमारी रक्षा करता है। और उसका वायदा है, चाहे कोई भी हमको, हम जानते हैं दुनिया के सहारे हमको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का यह वायदा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा।
एक और गीत मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। क्रिएटर, इस क्रिएशन का क्रिएटर, कितनी महान हस्ती जब हमारे साथ है तो हमको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हर चीजों पर अपना कंट्रोल रखता है। उससे बड़ी कोई भी मुसीबत नहीं, वो उसके पावर के नीचे ही सारे पावर पाए जाते हैं। और एक अंतिम गीत याद दिलाना चाहती हूँ, जब डर लगे तो इन सब गीतों पे हम चाहते हैं कि बच्चों तुम लोग ध्यान रखो, जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, आएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ये ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कितना परमेश्वर महान है। बाइबल कहती है माँ तो भूल सकती है, हालांकि इसमें लिखा जैसे माँ संभालती वैसे यीशु संभालेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है माँ भी भूल सकती है, एक समय ऐसा हो सकता है बच्चों को, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है। तो इन गीतों के माध्यम से हम लोग ने देखा नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल, ही विल नॉट लीव यू। और क्रिएशन का जो क्रिएटर है बहुत ही महान हस्ती है, अत्यंत महान परमेश्वर है। उसका कहना है मत डर कि मैं तेरे संग हूं। तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। जब भी डर लगे तो हमको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास जाना है, अपनी परेशानियां बतानी है, और हमारा परमेश्वर सामर्थी है और सारी प्रॉब्लम्स को
दूर करने वाला परमेश्वर है। और हम इस तरह से डर पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस को याद करते रहेंगे। और जो हमारा थीम की वर्स है आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, इसको आप लोग सब रट लीजिए और हमेशा सिर्फ VBS के टाइम तक के लिए नहीं, जिंदगी भर आप इस पद को प्रतिदिन दोहराते रहिए। इस तरह से परमेश्वर पर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट गॉड। और जो हम आपको मेमोरी वर्स देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये प्रभु का वचन है और प्रतिदिन इस वचन को आप दोहराएं। परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहें। कोई भी चीज बिना परमेश्वर की आज्ञा के आपको छू नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने के बाहर है। परमेश्वर एक जौहरी के समान है। जैसे सोने को आग में तराशा जाता है और जौहरी खड़ा रहता है, जैसे ही सोना तराशा जा चुका होता है वो झट से उसको निकाल लेता है। एक बार किसी व्यक्ति ने सोनार से जौहरी से पूछा कि ये क्या पहचान है कि सोना तराश लिया गया है। जौहरी ने बोला बहुत आसान तरीका है, जब मैं अपनी सूरत उसमें देख लेता हूँ तो ये पहचान हो जाती है कि सोना तराशा जा चुका है। यही हाल हमारे जीवन का परमेश्वर के हाथों में भी है। जब परमेश्वर देखता है कि हम उसकी सूरत के समान बन गए तो वो हमको झट से उस आजमाइश में से निकाल के बहुतायत की आशीष देता है। परमेश्वर इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो हम पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है कि कब कौन पुकारे और वो उसकी सुन ले। इसलिए प्रार्थना में जाए जब भी डर लगे, प्रभु परमेश्वर के प्रोमिसेस को स्मरण रखें और साथ ही साथ इस पद को जो कि इस VBS का थीम है, इन गीतों को जो मैंने आपको याद दिलाए अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। आप डरेंगे नहीं वरन विश्वास में मजबूत रहेंगे। ये मेरा विश्वास है।